नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हम हैं आपके छोटे भाई, मित्र, दोस्त रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार। साथियों, आज की जानकारी देने से पहले एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि ई स्टोर इंडिया से जुड़े हुए जितने भी हमारे तमाम आईडी धारक हैं या अन्य जो भी इन्वेस्टर हैं या जो भी मकान मालिक या वेंडर हैं, उन सभी लोगों से एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं कि हम ई स्टोर इंडिया के सभी लोगों के लिए जो है कि साथ और सहयोग के लिए बने हुए हैं। सबको जो है कि कंपनी की जानकारी वीडियो के मार्फत लगातार देते रहते हैं ताकि सभी लोग कंपनी की सूचनाओं से अवगत होते रहें। साथ ही यह भी बताना चाहते हैं कि जब तक आईडी धारक, इन्वेस्टर और कंपनी संविधान के दायरे में रहेंगे तब तक हम सभी का साथ व सहयोग देते रहेंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि कोई भी व्यक्ति संविधान के परे जाकर के कार्य कर रहा है, हम उसका साथ नहीं देंगे और इसके लिए हमें किसी से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम खुद एक स्वतंत्र संस्था है। इसलिए जो लोग हमारे बारे में गलत मानसिकता रखते हैं वह ऐसा न करें, क्योंकि लगातार लोग जो है अपोजिट बोल रहे हैं, लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से जो है कि मेरे बारे में आकलन कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। हमने बार बार बता दिया है कि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं। हमारा काम है ईमानदारी से लोगों का साथ देना, सहयोग करना, प्रयास करना कि भाई कंपनी भी सुरक्षित रहे, आप लोग भी सुरक्षित रहे, आप लोगों के पैसे सुरक्षित तरीके से मिलने शुरू हो जाए और कंपनी अपना वर्क करना शुरू कर दे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है वह कंपनी के लिए एक संदेश भी है, एक सुझाव भी है, एक सलाह भी है। तो आज का जो विषय रखा गया है फिर से वही है, सेटलमेंट के विषय में ही रखा गया है, क्योंकि अभी भी लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है। तो साथियों, एक जरा से यहाँ यह भी हम बता देना चाहते हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो भारत से तमाम जब साथी, हमारे आईडी धारक साथी या स्टोर इन्वेस्टर जो है फ़ोन करते हैं, उनका जो सवाल होता है उस सवालों के आधार पे मेरा वीडियो होता है। प्रयास यह मेरा रहता है कि वीडियो के मार्फत हम उन सभी सवालों का सटीक जवाब देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपने मन से कहीं कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। तो कंपनी के लिए यह एक सूचना है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो के मार्फत कंपनी को सूचना दिया जाए आईडी धारक के बारे में कि जो आईडी सेटलमेंट में गई है उन आईडी सभी आईडियों का कंपनी पूरा डिटेल अलग अलग तरीके से ब्यौरा दे। मसलन प्रत्येक आईडी का, जैसा फॉर एग्जांपल कि 9,000 रुपये की अगर आईडी है तो कंपनी यह भी साथ में बताती चले कि सेटलमेंट में जो 9,000 की जितनी भी आईडियाँ जा रही हैं उस पे उस व्यक्ति ने, उस आईडी धारक ने हेल्थ का प्रोडक्ट कितना लिया है, उसका कितना पैसा कट रहा है, साथ ही मिले हुए रेंटल बोर्ड कि उस व्यक्ति ने 9,000 रुपये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी रेंटल बोर्ड लिया है, तो वह रेंटल बोर्ड का टोटल कितना पैसा कट रहा है, कंपनी उसका भी डिटेल हिसाब साथ में बताती चले। साथ ही उस आईडी पे उस व्यक्ति को कितना रुपए मैचिंग मिला है और वह कितना माइनस हो रहा है, यह भी कंपनी साथ में बताती चले। इससे क्या है कि जब कंपनी पूरा विवरण देते हुए चलेगी, सेटलमेंट बैलेट में क्या क्या गया और कितना कटा, तो हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। उसका किसी भी प्रकार का सेटलमेंट बैलेट में गए हुए पैसे को लेकर के कोई प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि बार बार ये प्रश्न बन रहा है लोगों का, लगातार हमारे ऊपर फ़ोन आ रहा है। लोग यह थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हमारे सेटलमेंट बैलेट में इतना पैसा आया तो किस तरीके का पैसा, कैसा पैसा आ रहा है, मेरा जो पैसा कट रहा है वह कितना कट रहा है। कोई व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो इस वीडियो के मार्फत कंपनी को यह एक सलाह मान लें, सुझाव मान लें या जानकारी मान लें कि वह इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। हमारे सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी इस विषय पे ध्यान दें ताकि वो सेटलमेंट में गई हुई आईडियों का विस्तृत ब्यौरा साथ में देते चलें, ताकि लोगों को ये कन्फ्यूजन न रहे
कि उनका कितना पैसा बन रहा है और कंपनी कितना पैसा सेटलमेंट वैलेट में वापस कर रही है। तो जब अलग अलग यह बातें कंपनी बता के चलेगी तो लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई शक शुबहा या कोई सवाल नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कंपनी को भी यह बात समझ में आ रही होगी, हमारे तमाम आईडी धारकों को भी यह बात समझ में आ रही होगी कि नहीं, हम इस वीडियो के मार्फत लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कंपनी को यह मेरा एक सुझाव है। साथ ही यह भी बताना चाहते हैं कि अनुरोध है कंपनी से, अब मेरा एक थोड़ा सा अनुरोध भी है, विनम्र निवेदन भी है कि कंपनी का जो सिस्टम है, बहरहाल सिस्टम बहुत अच्छा है। कंपनी ने अपना जो है कि प्रयास जो है कि सराहनीय तरीके से करने का प्रयास किया है। कंपनी जो है कि अपने वादे पे खरा उतरते हुए सेटलमेंट की प्रक्रिया में जाकर के पैसे को सेटलमेंट वैलेट में दे रही है। बाकी जो लोग वर्क कर रहे हैं उनका पैसा कैशबैक में कंपनी दे रही है। तो अब यहाँ पे कंपनी का जो कहना है कि अभी फ़िलहाल हम कुछ दिनों तक इन पैसों को अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब एक बात सामने आती है कि अगर अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो सेटलमेंट में पैसा है वह सिर्फ और सिर्फ ई स्टोर इंडिया के सुपरमार्केट के स्टोर के मार्फत ही अब यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम आईडी धारकों की तरफ से हम इस वीडियो के मार्फत अपने सीएमडी सर से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि वह जो है अब जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जो हमारे सुपरमार्केट खुलने वाले हैं, कंपनी उन्हें अब जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोरों को खोलने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। कम से कम इतना तो कंपनी करे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में कम से कम जो जहाँ जिला मुख्यालय है, मेन ज़िले का सिटी है, उसमें कम से कम 1 करोड़ का जो स्टोर खुलने वाला है, एक स्टोर अवश्य खुल जाए। अगर बाद में फिर कंपनी को लगे तो बाद में फिर चाहे तो अन्य और स्टोरों को भी ओपन कर सकती है, ताकि जो हमारे आईडी धारकों को जो सेटलमेंट वैलेट में पैसे मिल रहे हैं या कैशबैक में जो पैसे मिल रहे हैं वह उन पैसों को फिलहाल उपयोग करना प्रारंभ कर दे। क्योंकि यह तमाम पूरे भारत के अंदर जितने भी हमारे साथी स्टोर से जुड़े हुए किसी भी प्रकार से, इस समय उनके अंदर एक बेचैनी का माहौल है। क्योंकि यह बात सत्य है कि पिछले 8 महीने से लगातार हमारे आईडी धारक, हमारे इन्वेस्टर, मकान मालिक, तमाम यह जो साथी इससे जुड़े हुए हैं वह काफ़ी जो है समस्याओं का जो है सामना करते हुए 8 महीने का समय व्यतीत किया है। जिन साथियों ने पैसे कंपनी में लगाए, कुछ साथियों ने उधार लेके लगाया, कुछ साथियों ने बैंक से जो है कि लोन ले करके लगाया, आज उनके सामने ईएमआई का बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। वह पिछले 8 महीने से किसी तरीके से ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि शायद अब आगे संभव नहीं हो पाएगा या नहीं हो रहा है। मकान मालिक जो हैं वह उनके जो है इन्वेस्टर हमारे जो हैं वह अलग प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो इसलिए अब यह है कि अब समय आ गया है और कंपनी से अनुरोध है कि कृपया तत्काल जितना भी जल्दी संभव हो कंपनी जो है कि सुपरमार्केट के स्टोरों को खोलने का प्रयास करे। क्योंकि हमें जहां तक लगता है कि सारी प्रक्रिया कंपनी ने पूरी कर ली है और कंपनी अपने वादे पे खरा भी उतर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय स्टोर का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो स्टोर जब खुल जाएंगे तो लोग जो है कि उसमें खरीदारी करना शुरू कर देंगे। इससे आईडी धारकों का भी जो है कि काम सुचारू ढंग से बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा और कंपनी का भी बिजनेस आगे रन करने लगेगा। तो यहाँ पे यह जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी हमने वीडियो के मार्फत कंपनी को बताने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि इस वीडियो को जब हमारे सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी तक ये पहुँचेगा, वह देखेंगे तो यकीनन इस पर वह अमल करेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी आईडी धारकों की जो तमाम शक शुबहा या समस्याएं हैं, सवाल जो बन रहे हैं उसका निदान करेंगे। अब हम साथ ही अपने आईडी धारकों से, इन्वेस्टर साथियों से भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों ने जैसे इतने महीने, पिछले 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने जो हम लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, तो साथियों अब देखिए कंपनी अब अपना काम करना प्रारंभ कर दी है। थोड़ा सा धैर्य और रख लें, कुछ दिन की बात है, इसके बाद सारी समस्याएं कंपनी आपका जो है दूर कर देगी। एक चीज़ तो साथियों तय है कि पैसा कंपनी देगी, उसके सीएमडी देंगे, अन्य कहीं कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका पैसा दे सके।
ठीक है, कुछ साथियों के मन में यह भाव है कि अगर हम कोर्ट का रास्ता पकड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो शायद पैसा मिल जाए। लेकिन साथियों, यह आपका विचार है, अति उत्तम विचार है। लेकिन अगर आप पिछला देश के अंदर उदाहरण देखें इस मैटर में, तो आज तक कोई भी कंपनी, जो लोग कोर्ट में गए हैं, आज तक कोई कंपनी कोर्ट में जाने के बाद पैसा नहीं दे पाई है, बल्कि उल्टा कंपनी वो बंद हो गई है। अभी पिछले 5-6 महीने से हमारे ई स्टोर इंडिया के ही तमाम आईडी धारकों ने दूसरे अन्य कंपनियों में जो जाकर के अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, पिछले 5-6 महीने में करीब 5-6 कंपनियां भाग गई हैं। ना तो कंपनी का पता चला है और ना ही उस सीएमडी का पता चला है। कम से कम आपको इससे भी सबक लेनी चाहिए कि ई स्टोर इंडिया के सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी सारी समस्याओं के बावजूद आप लोगों के सामने डायरेक्ट जो है या इनडायरेक्ट हमेशा उपस्थित रहते हैं, लाइव के मार्फत उपस्थित रहते हैं, जूम मीटिंग के मार्फत उपस्थित रहते हैं, आप लोगों से हमेशा तालमेल बनाए रहते हैं, बातचीत करते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं, क्या कंपनी का वर्क हो रहा है वह बताते रहते हैं। तो साथियों, इससे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि अगर कंपनी को बंद होना होता है, कंपनी को जाना होता है, सीएमडी को अगर कहीं गायब होना होता है तो बहुत पहले वो वर्क कर चुके होते हैं, जैसा कि अन्य कंपनियां कर रही हैं। तो अन्य कंपनियों से भी तुलना करके अगर आप लोग देखें तो यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि ई स्टोर इंडिया न तो पहले कहीं गई थी, न इस समय कहीं गई है, न सीएमडी पहले कहीं गए थे, न आज कहीं गए हैं। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के तहत वह कहाँ है यह विषय नहीं है। अकाडिया ग्रुप ऑफ कंपनी हांगकांग या जो तालमेल करके टाइप करके स्टोर खोल रही है वह भी विषय नहीं है। विषय यह है कि हमारा स्टोर ओपन हो रहा है, हमारे धीरे धीरे पैसे स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं तो आने वाले वक्त में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ, यह है कि कंपनी से हम एक बार फिर विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी तक पहुंच रहा है, वो अगर देखते हैं, सुनते हैं, तो यह जो 2 महत्वपूर्ण विषय है उस पर तत्काल जो है फिर से ध्यान दें और इस समस्याओं का समाधान करें, स्टोर जल्द से जल्द ओपन करें, ताकि हमारे तमाम आईडी धारक जो हैं या जो भी ई स्टोर इंडिया से जुड़े हुए साथी हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर लगता है कि आप लोग को कहीं कोई शक शुबा है, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो आप जो है मेरा जो बैक पे बैनर पे नंबर दिया हुआ है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके फ़ोन का इंतजार करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, सब्बा खैर, जय हिंद।